हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, स्क्वायर निकालना मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही अच्छी ट्रिक से लेके हमने स्क्वायर्स निकालने सीखे थे, है ना। जिस हिसाब से हमने देखे थे कैसे हम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं। दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, दो मेथड से हम स्क्वायर निकालते थे कि वो दो मेथड बड़े शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आपको ये भी बताया गया था कि जब तक आपके दोस्त या आपके फ्रेंड जिनको ट्रिक्स नहीं पता, जब तक वो क्वेश्चन लिखेंगे तब तक आपका आंसर भी आ जाएगा। इवन कैलकुलेटर से भी तेज हम आंसर उसमें निकाल सकते हैं। ये दो ट्रिक्स हमने सीखी थी केवल स्क्वायर के लिए, ठीक है, यानी वर्ग निकालने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जनरली हम लोग क्या करते थे, हम करते थे उसी नंबर का दो बार गुणा कर देते थे, उससे स्क्वायर निकलता था। उससे क्वेश्चन लंबा भी होता था, वर्ग निकालना लंबा भी पड़ता था और कभी कभार गलत भी हो जाता था। और ये जो दो मेथड हमने सीखे, ये जो दोनों मेथड जो हमने सीखे, दो तरीके जो हमने सीखे, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है और आंसर भी बहुत जल्दी आ जाता है। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैक्सिमम 10 सेकंड, तो वो तो स्क्वायर सॉल्व हो गया है, खत्म। नाउ अब हम बढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल में पढ़ने से पहले वर्गमूल को भी मैं आपको दो पहले तो पढ़ेंगे जो हमारी बुक में है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड, जो दो मेथड है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो तीनों चीजों को हम पढ़ के लेंगे, तीनों चीजों को हम साथ लेके चलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आज जैसे हमने कल पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, उसको हम पढ़ रहे थे। वो आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है बच्चों? वो आप लोगों के लिए जिंदगी भर के लिए चीजें जरूरी है, विभाज्यता नियम। क्यों? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि क्या पढ़े, कैसे करें। मैं अभी फिर से रिवाइज करा दूंगा डिविजिबिलिटी रूल जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसके बाद हम स्क्वायर रूट पे आएंगे क्योंकि वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर हम वर्गमूल की तरफ आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आप भरोसा खुद पर रखोगे तो वो आपकी वो ताकत होगी, आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। दूसरों पे आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहोगे कि हाँ भाई तू करेगा तो मैं करूंगा, या फिर तू करेगी तो मैं करूंगा। तो क्या होता है, आप दूसरे पे डिपेंड हो। क्या भरोसा कल वो आपके साथ रहे ना रहे, कल आप लोग साथ रहो ना रहो, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है। हाँ, आप दूसरे के साथ मिलकर काम करो, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ। अपने अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, अपने अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो वो गलत बात है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बच्चों आज की दुनिया में, आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ये डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम, ठीक है बच्चों, विभाज्यता नियम आ गया। डिविजिबिलिटी ऑफ टू हमने पढ़ा कि भाई दो से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ये तो हम सबको पता है, मोस्टली सब बच्चों को पता होता है। दो से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? दो से वो नंबर डिवाइड होते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स लास्ट डिजिट या फिर उसका इकाई अंक लास्ट डिजिट इवन और जीरो हो, है ना, या तो सम संख्या हो या फिर लास्ट में क्या हो, शून्य हो, है ना। हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर लास्ट में जीरो हो या लास्ट में टू हो, लास्ट में जीरो हो या लास्ट में टू हो या फोर हो, कोई भी सम संख्या हो, तो वो संख्या दो से भाग होगी ही होगी, दो से वो भाग होगी ही होगी। जैसे 351 है, इसके लास्ट में एक है तो ये दो से नहीं जाएगा, हमने चेक करके देखा था। यहाँ पे इसका शेषफल एक आया था, रिमाइंडर एक आया था, ठीक है। अब ये 3 था, इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये ऑड नंबर्स हैं। क्या है ये? ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या है। ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे विषम। विषम संख्याएं हैं तो ये 2 से नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लास्ट में ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया 2 का। फिर हमने पढ़ा था इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को हमने क्या बताया था? इसमें बच्चों ये बोला गया था, इसको समझा देता हूं मैं फिर से, कि एक नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोल दिया? ये तो कुछ कंफ्यूजिंग सा लग गया, चलो फिर से समझते हैं। एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। क्या होता है संख्या अंक? आइए समझते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने नंबर लिख दिया 355 या 356, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अगर हम बात करें इस पूरे की,
अगर मैं बात करूं इस पूरे की, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नंबर है, यानी कि संख्या है, ये नंबर है, संख्या है, ठीक है, संख्या है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, यानी कि ये क्या है, अंक है, अंक यानी कि डिजिट, डिजिट, ठीक है, ये भी क्या है, डिजिट, ये भी क्या है, डिजिट। क्या है, कहने का मतलब है कि अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है, ठीक है। अंक मिलके, जैसे 3 एक अंक है, 5 एक अंक है, फिर से 5 एक अंक है, इसको 6 कर लो, कुछ भी आप कर लो, 5 एक अंक है, तो इनसे मिलके क्या है, संख्याएं बनती हैं, है ना, इनसे मिलके क्या है, संख्याएं बनती हैं। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये होता है नंबर, ये पूरा नंबर है और ये क्या है, संख्याएं हैं, ठीक, इसलिए पूरा संख्या है और ये अलग अलग क्या है, डिजिट्स है। इनको हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट, हिंदी में बोलेंगे अंक। अब समझो बात यहाँ पे कि भाई एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उसकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, चलो फिर से इन एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 954 लिया था, 954 ही ले लो, ठीक है, 954। अब आप देखेंगे 9 और 5 14, क्या बोला कि एक नंबर 3 से कब विभाज्य होगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट। सम मतलब किसी संख्याओं के अंकों का योग उनकी संख्याओं के, ध्यान से देखो, संख्या के अंकों यानी डिजिट्स का योग, यानी कि उनका सम, ठीक है। तो सम यानी कि जो संख्या है 954 जो संख्या है, इसके जो अंक है उनका योग। इनके अंक कौन से, सर इसके अंक 9 है, 5 है और 4 है, ये इसके अंक हैं। तो 9 5 14, 14 4 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, 18 3 की टेबल में आता है, यस 18 आता है 3 की टेबल में, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि ये नंबर मैं लिख सकता हूं, यस नंबर इज, जो ये नंबर है 3 से विभाज्य होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से भाग हम इसको दे सकते हैं। अभी जब आप इसका, आप कोई चीजें आ गई ना बच्चों, इसका यूज जब आप देखोगे, इसका यूज जब आप देखोगे, बहुत अच्छा यूज है इसका कैलकुलेशन के वक्त, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिखने का मौका सबको दूंगा, भी समझ लो, ठीक है। दूसरा एक दे देना, जैसे 3 7 5 2 1, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखेंगे यार ये क्या, ये 3 से जाता है, तो आप बोलोगे, आप एकदम देखो, 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17 और 1 18, 18, यस, यानी कि यस ये भी, ये 18 18 भी आता है, तो यस नंबर इज, ये फिर से आ गया, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलो एक और ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 7, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 1 21, यस 21, यहाँ 21। आप मन में बोलोगे ये तो मैं समझा रहा हूँ तो 21 लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा सा करोगे, वहां तो मन में बात आई 21, यस हाँ 21 आता है, 3 7 21, तो यस नंबर क्या हमारा डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 3 से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 3 14, यार जो 14 आ रहा है, 14 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। 14 उसकी टेबल में आता ही नहीं है, तो ये क्या है, फिर नो लिख देंगे, नो नंबर इज नॉट डिविजिबल, नंबर इज नॉट विभाज्य नहीं है ना। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए, इंग्लिश तो आपको ज्यादा आनी चाहिए मैथ्स में, ठीक है, ठीक है। अब जैसे चेक कर लेते हैं, और चेक करें इसे जरा, इसको देखें पहले 3 5 3 3 को, 3 1 जा 3 0, फिर से 3 1 जा 3 23, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21। तो हमने देखा है कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसका शेषफल 2 बचा, बिल्कुल है ना। तो देखो आ गया, नंबर डिवाइड नहीं हुआ। अगर आप 7 5 8 1 लेंगे या कोई सा भी लेंगे, तो अगर आप 7 5 8 1 लेंगे, देखेंगे कि ये 3 से पूरा जाएगा, पूरे का पूरा जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 6 गया 1, बचा 5, 3 5 जा 15, बचा 0, ये 8 नीचे उतरेगा। 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2, फिर ये 1 नीचे उतरेगा, 3 7 21। तो आप देख रहे हो पूरे का पूरा ये जा रहा है, 252 टाइम्स। तो ये होता है, ये अभी जब आगे यूज करेंगे ना, अभी स्क्वायर रूट निकालते हुए यूज करेंगे चीजें, तब आपको समझ में आएगी कि यार हाँ ये काम की चीजें हैं, ठीक है। नोट कर लो उसको। क्या इसी रीटा खाल, बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करें।
वेरी गुड। और अगर आपको कुछ पूछना है, चाहे प्रीवियस क्लास को लेके पूछना है, चाहे अभी के बारे में पूछना है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी स्कूल पूछ सकता है। जैसे जीजीआईसी बिरोनिखाल, आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। चलिए, अगर कुछ पूछना हो तो आपके सिस्टम में आगे हैंड रेस का ऑप्शन भी है, चैट का ऑप्शन भी है, आप लिख के भी सेंड कर सकते हैं। जैसे आप मैसेज चैट करते हैं, वहां चैट में लिख देंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर आप हैंड रेस करके, हर एक स्कूल के लिए बात मैं बोल रहा हूं। चलिए, इसे लिख लें, इसके बाद आते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे। अब आते हैं, देखो लिखने का पूरा टाइम दूंगा, समझ लेना पहले, है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर संख्या 4 से तब विभाज्य होगी इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब ये क्या बोल दिया, बहुत सिंपल सी बात बोल दी है। तो कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यदि उससे अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ये मैंने इतने सारे एग्जांपल लिखे हैं, इनको गौर मत करना, जो जो मैं बताऊंगा उस पर गौर करना, ठीक है। अगर आप पहले ही देखने लग जाओगे कि ये कुछ नहीं, एक एक करके समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, फिर चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या, अब जैसे 6432 है तो लास्ट के 32 है, आपको पता 8 चौको 32 होता है। तो हाँ, जब 8 चौको, आपको पूरे नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस लास्ट के 2 नंबर देखो, 8 चौको 32, यानी 4 की टेबल में आता है 4 8 32, यानी कि पूरा नंबर ही 4 से चले जाएगा। आप चेक करके देख लो, 6432 को 4 1 4, 6 में 4 गया 2, 4 4 6 24, 0, ये 3 नीचे उतरेगा, छोटा है तो 0 लगाएंगे, फिर 2 नीचे उतरेगा तो 4 8 32। तो आप देखोगे पूरे का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर अब हम बोलेंगे 153546 इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। फिर आपने देखा लास्ट के डिजिट देखे, यार ये तो जाता है 16 बार। तो आपने देखो 64 को केवल, जिसको टेबल भी लर्न नहीं है वो केवल याद कर लो, 4 1 4 और 4 16, जब पूरा जा रहा है तो लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से जा रहे हैं तो पूरा ही नंबर 4 से जाएगा। अब हमने देखा 53174, आपने देखा है 74 तो जो है 4 की टेबल में आता ही नहीं है, 74 तो क्या है 4 की टेबल में आता ही नहीं है, तो जो नंबर है 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने देखा 651818, लास्ट में देखा 18 क्या 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के पहाड़े में 4 की टेबल में 18 तो आता ही नहीं है। 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20 हो जाता है। लो चेक भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, 6518 को क्या ये 4 से जाएगा, तो 4 1 4, 6 में 4 गए 2, 5 नीचे उतरेगा 25, तो 4 6 24, 5 में 4 गए 1 नीचे उतरेगा, ये हो गया 4 2 8, 11 में 8 गए 3, फिर 8 नीचे उतरेगा, 4 को 36 और 9 30, तो 2 हमारे पास शेषफल बच गया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो हमने चीजें पता लग गई, कल के दिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। हमें बस लास्ट के 2 अंक देखने हो, लास्ट के 2 संख्याएं देखनी होती है, नॉट अंक, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी होती है कि या ये 4 से जा रही है तो पूरा नंबर 4 से जाएगा, अगर के लास्ट के 2 नंबर 4 से नहीं जा रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से नहीं जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसे भी। जैसे कुछ स्कूल्स हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनका नाम अभी तक इस बोर्ड में लगा है, अजान अली जो है अभी जीआईसी भनभोरपुर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अल्तमश सेम, पल्लवी जीजीआईसी बड़कोट से, अंशिका जीजीआईसी बड़कोट से, दिशा चौहान जीजीआईसी बड़कोट से, अनस जीआईसी भनभोरपुर से। और भी स्कूल से हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास थी, ये है यहाँ दिशा चौहान, अंशिका। चलिए नेक्स्ट था हमारा बच्चों, ये तो सबको ही पता है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है भाई, जिसके अंक में, जिस संख्या के अंक में आखिरी में क्या होगा, 5 होगा या 0 होगा, वही क्या होगा, वही आपका क्या होगा, 5 से जाएगा। तो 5 का तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है, 5 का मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना, जिसके आखिरी में 5 या 0 होगा वो नंबर 5 से जाएगा ही जाएगा, 5 से वो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। चलिए नाउ अब हम चेक करते हैं 6 के लिए, विभाज्यता नियम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की तैयारी करते हैं, ये आगे काम आने वाला भी, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम, वर्गमूल पढ़ेंगे, वहां चीजें काम आएंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, बट आगे मैथ्स में पूरा आपके काम आने वाला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, ये देखें, अ नंबर इज divisible by 6 if the number is,
ये बड़ा रोमांचिक है 6 वाला ना, ये देखना, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। इसका आपको एग्जांपल भी मैं दूंगा अभी, है ना। तो इसके क्या है, क्या बोल रहा है ये, लिख लो, लिखने का टाइम पूरा दूंगा आपको, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। एक संख्या, हिंदी में भी लिख लो अगर हिंदी में आपको देखना है, वैसे इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 से विभाज्य होती है यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो। बहुत सिंपल सी बात है, अब इसको समझाता हूं, ठीक है भाई। 6 से केवल वही नंबर डिवाइड होगा, 6 से केवल वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। आइए अब देखें कैसे। अब 2 का तो आपको पता है लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 2 का हमने पढ़ा था ना, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए, तो वो तो 2 से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था। 3 का हमने पढ़ा था कि भाई ये ऐसा नंबर जिनके संख्याओं का योग उसकी टेबल में आता हो, है ना। 21 जैसे 14 ये नहीं आता तो ये नहीं था, है ना। 21 18 तो ये सब हमने पढ़ा। अब इन दोनों का मिश्रण जो है 6 में यूज होगा और बहुत ही सरल उसमें यूज होगा, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूं पहले 3 4 4, तो 3 4 4 हम चेक करेंगे। पहले इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो 2 से तो ये जाएगा ही जाएगा, तो 2 से ये जा रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, 4 और 3 7, ठीक है, 7 और 4 11। क्या 3 से जा रहा है? 3 से नहीं जा रहा है, तो ये क्या है 6 से, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर जो है, पूरा नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये 6 से डिविजिबल, हालांकि इसके आखिरी में सम संख्या है और इवन नंबर है, फिर भी ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर भी ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर लेते हैं 168 168, तो लास्ट में इवन नंबर है तो भैया 2 से तो जाएगा ही जाएगा। फिर 6 और 1 7, 7 और 8 15, तो 15 यानी कि 15 हो रहा है तो 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है, दोनों संख्याओं से जा रहा है, 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो हम लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। यस इट इज डिविजिबल बाय, सॉरी डिविजिबल बाय 6 नॉट 3, 6, ठीक है, 6 से होगा। फिर एक संख्या और लेते हैं, जरा एक संख्या और लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो 7 5 12 8 20 और 1 21, तो आपने बोला यार 3 से तो सर ये जा रहा है, बट आपको तो देखते साथ मना कर देना है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है इवन नंबर ही नहीं है, इसके आखिरी में इकाई अंक में इवन नंबर ही नहीं है, एक सम संख्या ही नहीं है, तो ये नंबर तो 2 से जाएगा ही नहीं। जब ये 2 से नहीं जाएगा तो फिर ये 6 से भी नहीं जाएगा। क्या हमें क्या पॉसिबिलिटी चाहिए? हमें ये पॉसिबिलिटी चाहिए कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से जाए, तब जाके वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। चाहे आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं, लास्ट एक और लेते हैं 1518, तो देखो 8 है तो 2 से तो जाएगा जाएगा, 5 और 1 6 1 7, 7 और 8 15, तो 7 8 15 यानी कि 3 से भी जाएगा, तो यस ये नंबर हमारा 6 से भी जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं 1518 को, क्या ये जा रहा है 1518, ठीक है। 6 2 12, 5 में 2 गया 3 1, 6 5 30 बचा 1, फिर 8 नीचे उतरेगा, 6 3 18, पूरा के पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये 6 से 1518। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगर दूसरा मैं लूं जैसे 344 ले लो, 344, इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो इसको प्रूफ कर लेते हैं, 6 5 30, बचेगा 4, ये 4 नीचे उतरेगा, 6 7 42, तो आप देखोगे 2 यहाँ पे शेष बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो हमें ये रूल हमारे काम आया कि हाँ भैया नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से जा रहा है। नोट कर लो इसको।
बच्चों अगर जो लिखा हुआ समझ में ना आए या फिर जो चीज आपको समझ में ना आए, आप हाथ खड़ा कर ले, पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा तो आप पूछिए, जरूर पूछिए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, 7 का रहने देंगे, 7 में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। 8 देखेंगे, ठीक है, आपको 8 बताएंगे। देखो 7 तो 7 में आपको कभी और बताऊंगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 देखते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 8 बहुत बहुत इजी है 8 का, ठीक है। A number is divisible by 8 if number formed by देखो नंबर डिविजिबल बाय 8 इज फॉर्म्ड बाय, देखो सिंपल है। 4 का क्या पढ़ा था हमने, 4 का क्या पढ़ा था हमने, इसको पहले पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर्म बाय ठीक है। जैसे हमने 4 का पढ़ा था बच्चों, जैसे हमने 4 का पढ़ा था, 4 का हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 4 का डिजिट रूल, ये पढ़ा था कि भाई आखिरी के 2 डिजिट 4 का हमने पढ़ा था, आखिरी के 2 डिजिट को हम फोकस करते थे, है ना। आखिरी के 2 डिजिट हम देखते थे कि अगर वो आखिरी के 2 अंक सॉरी संख्या हम देखते थे, अगर वो 4 से जा रहा है तो पूरा नंबर 4 से जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 8 में क्या है, 8 क्या है, 4 का 2 गुना है, तो 2 की जगह कितना देखेंगे, यहाँ पे 3 देखेंगे। सिंपल सी बात है, बस 2 का हिंदी में लिखाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। ए नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर क्या है, वो नंबर डिवाइड हो ही रहा है। कैसे, 50448 5044, आखिरी के 3 डिजिट दिख रहे हैं आपको, यस सर दिख रहे हैं, आखिरी के 3 डिजिट दिख रहे हैं ये। अब इसको चेक करेंगे हम क्या कि ये 8 से जाते हैं, तो चेक कर लेते हैं। 8 से जाते हैं, 8 पंजे 40, बचा 4, 8 छके 48, यस बिल्कुल जाते हैं सर। तो ये जब 8 से जाते हैं, ये 8 से जा रहे हैं, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर पूरा नंबर ही, देयरफॉर नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो जो नंबर होगा वो 8 से विभाज्य होगा ही होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 8, 8 से वो विभाज्य होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक मैं ले लेते हैं, 1 3 5 2 6 4, ठीक है। इसको देखेंगे, ये 264 देखते हैं, 8 3 24, बचा 2, फिर 4 नीचे उतरेगा, 8 3 24, हाँ जी होता है, ये भी होता है, तो हम लिख देंगे यस दिस। अब पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं सीधे इस नंबर को 8 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 8 से नंबर जा रहा है, तो हम लिखेंगे यस डिविजिबल बाय 8, therefore number is divisible by 8। नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। चलो एक और देख लेते हैं, 5 6 5 2 2 2, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, 8 दूनी 16, बचा 4 और 44 बचेगा। 8 दूनी 16, भाई 16 है ना, 10 में 6 गए 4, बचा ये 4, तो 44 बचा। अब 44 तो 8 की 12 में जाता नहीं है, तो यार ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये 204 हमारा नॉट डिविजिबल बाय 8, ये 8 से नहीं जा रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 8, तो देयरफॉर नंबर जो हमारा नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी 8 को लेके, ठीक है। 8 का कोई वो नहीं है, लास्ट के आखिरी के 3 डिजिट, 3 असंख्या, 3
लास्ट के आखिरी के 3 संख्याएं हमको देखनी है, या फिर आखिरी के 3 जो अंक है उनसे बनी संख्या हमें देखनी है। अगर वो 8 से जा रहा है तो हमारा पूरा टेबल जो है, पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? लिख लिया? ये लिख लो इसको। इसके बाद 9 रहता है। 10 तो सबको पता ही है, 10 का डिजिट रूल आखिरी में 0 0 0 होना चाहिए, तो वो 10 से जाएगा ही जाएगा, है ना। चलिए 9 का देखते हैं। 9 का बच्चों सेम है 3 की तरह। जो 9 का है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सेम एज 3। जैसे 3 का है वैसे सेम है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल 9, 9 से तब डिविजिबल होगा if the sum of its digit if divisible by 9। बहुत सिंपल है। जैसे हमने 3 का देखा था बच्चों कि 3 का क्या था, इनकी अंकों का हम योग करते थे, और वो अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से जा रहा है, 3 से भाग हो रहा है। वही चीज यहाँ पे हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे कुछ नंबर हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 9 के लिए एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1593। तो आपको देखना है 9 में जा रहा है नहीं जा रहा। तो 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18। तो 18 आता है इनको जोड़ के, है ना, 18 आ रहा है इनको जोड़ के, तो यस ये 3 के टेबल में जाएगा। ठीक है, सॉरी 9, 18 9 के टेबल में आता है, 9 दूनी 18। तो हम लिख सकते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 9648 जो है नंबर है 1593 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर देखें कोई एक और ले लेते हैं। अब आप बोलोगे इतना बड़ा नंबर 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 7 27, 27 हो रहा है। तो 9 3 27 होता है ना। या तो ऐसे, या फिर आप पेयर बना दो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। तो अगर 9 9 के पेयर बन रहे हैं तब भी जाएगा। जैसे यहाँ देखो, एक 9 तो ये खुद था, 3 और 5 8 और एक 9, एक 9 ये है, तो 2 9 के पेयर बन गए। अगर 9 के पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं तो भी जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 और 2 27। तो यार 27 आ रहा है। तो हाँ 27 जाता तो है 9 की टेबल में, 9 3 27। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं जब ये 27 आ रहा है तो देयरफॉर पूरा नंबर जो नंबर है 54367 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, यानी कि 9 से ये जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल हमारा 9 का हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी 9 का डिविजिबिलिटी है। ठीक है, 9 का सेम है बच्चों 3 के जैसे, बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। जैसे 3 का है वैसे ही 9 का है। वहां 3 की टेबल में चेक करना पड़ता है, यहाँ हम 9 की टेबल में चेक करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। कल 11 का बचता है। 11 का बहुत आसान होता है बच्चों, 11 का पता करना। जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया 1 4 4 1 3 1, क्या ये 11 से जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये बड़े बड़े नंबर कल बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, केवल 11 का रहता है। ठीक है, ऐसे कॉपी कर लें पहले। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा 9 तक के हमने पढ़ लिए, कल 11 का पढ़ेंगे, केवल 11 का रहता है। 10 का तो आप सबको पता ही है, आखिरी में एक 0 होगा, तो 10 से तो वो जाना ही जाना है नंबर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। रहा 7 की बात, 7 अभी आपको बताया जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेल में आपको बताऊंगा, बट पहले 11 तक पढ़ लें। फिर जैसे कल मैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा, 11 का विभाज्यता नियम आपको मैं बताने के बाद हम स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ेंगे, वर्गमूल की तरफ हम बढ़ेंगे। वर्गमूल के हम तीनों प्रकार पढ़ेंगे कि तीनों तरीके से हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम मैथ्स में इसका यूज करते हैं।
तो कल की क्लास में हम जानेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल और साथ ही साथ स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में हम जानेंगे। और प्रीवियस क्लास से लेके यानी प्रीवियस लेक्चर्स को लेके जिस किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके आप जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।